माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य 9 कुत्ते की सीख। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य के कवि है रामधारी सिंह और रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर। कुत्ते की सीख रामधारी सिंह दिनकर का एक कथा काव्य है जो बच्चों के लिए लिखा गया है। इस काव्य को समझने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी सन को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर जी एक भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार और चिकित्सक थे, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। गांधी विचारधारा से प्रभावित रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। दिनकर जी की कृतियों की ओर हम दृष्टि करें तो रेणुका, हुंकार और रसवंती इनके काव्य संग्रह है। तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी दिनकर जी ने लिखे हैं। उर्वशी के लिए दिनकर जी को सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल ये दिनकर जी के चिंतनात्मक निबंध है और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचना है और इस गद्य रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम कुत्ते की सीख काव्य का सार समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुत्ते की सीख बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में लिखी है और एक काव्य कथा है। और काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी को कमाने के लिए, अपनी जीविका के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए। पर जान पर जब संकट आए तो हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कथा काव्य है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुत्ते की सीख जो काव्य है उसे कहानी के रूप में कहती हूँ कि एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था और यह खरगोश नर्म नर्म घास खाता था। जब किसी को देखता था तो जाड़ी में छिप जाता था। अब एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकार की खोज में जाड़ी जाड़ी सूंघने लगा और सूंघते सूंघते कुत्ता उस झुरमुट के पास पहुंच जाता है जिसमें खरगोश रहता था। कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनकर खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट खुले खेत में खरगोश का पीछा करता रहा, पर खरगोश को पकड़ नहीं सका। तब तक
खरगोश सामने एक कंटीली जाली आई और छलांग लगाकर उसमें खरगोश छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। पर एक लोमड़ी थी जो खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा कि मामा, तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। तब कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे के दौड़ने में अंतर है। मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए जा रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा कर करो, पर जब संकट आए तो अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो चलो अब हम शब्दशः इस काव्य को समझते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी। झुरमुट यानी वृक्षों और झाड़ियों का समूह, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। विद्यार्थी मित्रों, आंख बचाकर रहना ये मुहावरा है और ये मुहावरे का अर्थ है नज़र से दूर रहकर जीना। तो वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी और इसके अंदर एक खरहा यानी खरगोश छिप छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में ना आए। आंख बचा कर रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। और फुनगिया इसका अर्थ है घास की जो ऊपर वाली नर्म नर्म पत्तियाँ होती है उसे फुनगिया कहा जाता है। फुदक फुदक यानी उछल कर। खरगोश फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियाँ चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था और लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। अब एक रोज यानी एक दिन उस वन में कौन आया? कुत्ता एक शिकारी कुत्ता आ गया। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी। और इस शिकारी कुत्ता क्या करने लगा? तो एक एक झाड़ी सूंघ सूंघ कर उसमें खाने के लिए, छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वह एक एक झाड़ी सूंघ कर छानने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। कुत्ता वन की झाड़ी सूंघ सूंघ कर छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए प्रयत्न करता है। तब अंत में उस झाड़ी के पास भी आता है जिसमें खरहा रहता था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। खैर यानी कुशल। लेकिन कुशल यह हुआ
कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। विद्यार्थी मित्रों, अगले काव्य का सार अब हम दूसरे वीडियो में समझेंगे।